इसके भी सेम सिफर मालूम करना है। अब हल देखिए, p ऑफ x, इसको नाम देना है 6x² - 3 - 7। ये मियारी शक्ल में नहीं है बेटा, इसको मियारी शक्ल में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा लिखना? p ऑफ x इज इक्वल टू बड़ा खुवत वाला, खुवत 2 है, खुवत 1 वाला, यहाँ पर x की खुवत 1 माइनस 7x, इधर से इधर ही बदल रहा बेटा खाली वो, माइनस 3। अब क्या करना है? फर्ज करोगे, क्या फर्ज करना है? p ऑफ x इज इक्वल टू सिफर, और इसे तकबल करने पर बेटा यहाँ पर ये कौन सी शक्ल में? ax² प्लस bx प्लस c की शक्ल में, वैसा वहां पर भी तकबल कर सकते हैं, यहाँ पर भी तकबल। अब देखिए इम्प्लाइज p ऑफ x क्या है? 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में a का कदर यहाँ पर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू b प्लस, यहाँ पर हमारे ज़ाब्ते में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस रहना था मगर नहीं है, b इज इक्वल टू -7 कॉमा c इज इक्वल टू -3। यहाँ पर प्लस है, प्लस रहना था, नहीं है, -3। अब क्या करना है? हमारा सवाल सिफर मालूम करने का तरीका 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू सिफर। अब मैं क्या बोला? x² का ज़रीब, इसको अज्जाए ज़रबी का तरीके से सिफरा मालूम करना। अज्जाए ज़रबी का तरीका बोलते बेटा मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको x² का ज़रीब क्या है? 6 इंटू मुस्तकिल अदद जिसके पास x नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, 3 6 3 18। अब मैं क्या बोला? 18 को यहाँ पर लिख लेना। 18 के अज्जाए ज़रबी बोले तो एक के पहाड़े से शुरू करना, 1 18 ज़ा 18, 2 9 18, 3 6 के 18, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 का पहाड़ा यहाँ पर आ गया। देखिए अब हम लोग ये अज्जाए ज़रबियों को जमा करना या नहीं तो तफरीक करना, बीच में 7 है वो 7 आना, 1 जमा 18 19, 18 में से 1 को निकाल देंगे 17, नहीं आ रहा, फेल हो गया। यहाँ पर 2 जमा 9 11 हो गया, 9 में से 2 को निकाल देंगे, 9 में से 2 को अगर निकाल देंगे 7, हम लोग को 7 होना है। आगे या मसावी रहने से मैं क्या बोला? इम्प्लाइज से शुरू करना, 6x² का 6x² माइनस का माइनस, 7 को हम लोग कैसा लिखना बोला? ब्रैकेट में 9 - 2, 7 का जवाब ये लिख दिए हम लोग, ब्रैकेट लिखना x का x जो है अब वही, माइनस का माइनस, 3 का 3 मसावी सिफर। ये ब्रैकेट को खोलना है, इम्प्लाइज 6x² माइनस इंटू प्लस माइनस 9 इंटू x 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू x 2x -3 इज इक्वल टू सिफर। एम्प्लाइज का एम्प्लाइज ये दोनों में क्या मुश्तरिका है देख लेना। ये भी इसमें ये 3 के पहाड़े में आता, ये भी 3 के पहाड़े में आता, 3 दूनी 6 3 तिया 9, इसका मतलब ये दोनों के पास 3 मौजूद है और इसके पास x है, इसके पास भी x है। मुश्तरिका को बाहर ले लिया, जब भी मुश्तरिका को बाहर लेता हूं ब्रैकेट 3 दूनी पहाड़ा 3 दूनी 6, x ज़रब x, x की खुबत x मुरब्बा माइनस माइनस 3 तिया 9, x पहले से बाहर आ गया। अब यहाँ पर जमा है, जमा लिखना, ये दोनों में मुश्तरिका कुछ भी नहीं है। जब मुश्तरिका कुछ भी नहीं है बोले तो मैं क्या बोला? 1 रहता बोला। 2x जैसे का वैसा 2x - 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू सिफर। फिर एम्प्लाइज ये सही है क्या है गलत है बोले तो ये यहाँ से रुकन, यहाँ से यहाँ तक रुकन, ये रुकन का ये जो अंदर है 2x - 3, यहाँ पर भी 2x - 3 सही, इतना भी फर्क नहीं आता। 2x - 3 ये 2 रुकनी वाला है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना, मुश्तरिका बाहर ले लिए, ये बाहर आ गया, इसके 3x ये बाहर आ गया, जमा 1 इज इक्वल टू सिफर। अब दो अज्जाए ज़रबी को ज़रब दे रहे, सिफर जवाब आ रहा बोले तो पहला जुज 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, इसकी जगह में 0 रह सकता या
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रह सकता है। इसकी जगह में 0 रह के 0 जरा कुछ भी 0 ही चाहता, इसकी जगह में 0 0 जरा कुछ भी रहे तो 0, दोनों भी 0 0 जरा 0 भी 0 चाहिए। implies 2x इज इक्वल टू, सिफर की वैल्यू कुछ भी नहीं है इसलिए -3 को उधर लेके जा रहा हूं, +3 होता, मसावी के उधर जाके अलामतें बदल जाते। implies इससे x इज इक्वल टू 3 का 3, ये भाई ज़रब के साथ ज़रब वाला बट्टे में 3/2 3/2। यहां पर उसी तरीके से 3x इज इक्वल टू +1 को उधर लेके देंगे -1, implies x is equal to -1/3, therefore x is equal to 3/2, -1/3। ये हमारे सिफर है, दो सिफर आ गए। अब क्या करेंगे, अब रिश्ता मालूम करेंगे। रिश्ता मालूम करने के लिए मैं क्या बोला, सिफरों का मजमुआ, सिफरों को अल्फा प्लस अल्फा से बीटा से मजमुआ मतलब जमा। ये मेरा पहला अल्फा है, ये मेरा सिफर है बीटा। अब मजमुआ कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू मजमुआ अल्फा 3/2 प्लस का प्लस बीटा की जगह में -1 प्लस के बाद ब्रैकेट लिख लेना, माइनस आ रहा है इसलिए -1/3/2 1/3 is equal to 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3। अब देखेंगे ये दोनों नसबनुमा अलग अलग है तो इन लोगों का जाल अलिफ मीम लेना, इसमें मुश्तरका कुछ भी नहीं रहने की वजह से ये दोनों को ज़रब देना 2 3 या 6। अब मैं नसबनुमा को 6 में तब्दील कर लेना। इसके लिए मैं क्या तरीका, 3 बड़ा बट्टे लिखना, 2 लिखना, ज़रब लिखना, ज़रब 2 का पहाड़ा पढ़ना, 2 तिया 6, यहाँ पर तिया आया, यहाँ पर भी तिया लेना, -1 बड़ा बट्टे 3 ज़रब ज़रब 3 का पहाड़ा पढ़ना 6 आना, 3 दूनी, यहाँ पर भी दूनी लेना। नसब नुमा को सेम करने का तरीका है, इज इक्वल टू 3 तिया 9/6 -2/6, नसब नुमा एक जैसा आ गया, एक बीच लिख देना 9 - 2 इज इक्वल टू 9 में से 2 को निकाल देंगे 7/6। अब 7 कुछ भी है क्या देखेंगे, यहाँ पर है 6 है, सब है, इज इक्वल टू, मगर 7 यहाँ पर माइनसों में है इसलिए अब माइनस में होना मेरे को 7 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 7 बट्टे का बट्टे 6 इज इक्वल टू माइनस का माइनस -7 किसकी कदर b बट्टे 6 किसकी कदर a की कदर। मजमुआ सिफरों का मजमुआ रेशो, इस सिफरों का मजमुआ किसमें ज़रीबों में कैसा आना, -b/a की शक्ल में आ सकना, आए तो सही है नहीं तो गलत। इसका सिफरों और ज़रीबों के दरमियान रिश्ता बोले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आना, बस इतना ही। अब क्या करना है, सिफरों का हासिले ज़रब प्रोडक्ट हासिले ज़रब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा -1/3। ये 3 शुमार गुणिता नसब नुमा एक कम कट 1 इंटू प्लस इंटू माइनस 1 1 जा 1 कम 1/2। अब 1 यहाँ पर -1 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, 1 भी नहीं है 2 भी नहीं। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखिए मेरे को मालूम अल्फा इंटू बीटा किसकी शक्ल में आना, तो c/a आना, तो c कितना है देख लेंगे हम लोग, 3 है बोले तो मैं इसको क्या कर रहा हूं -1 बड़ा बट्टे लिख लेके 2 ज़रब यहाँ पर ऊपर ज़रब दे रहा हूं तिया इज इक्वल टू -1 3 1 तिया 3 बट्टे 2 तिया 6 इज इक्वल -3, देखिए जवाब सी बट्टे 6a। किसका जवाब, अल्फा इंटू मजमुआ जब करे तो -b/a के बराबर आना, हासिले ज़रब जब करे तो c/a के बराबर आना। ये हमारे सिफरों और
रे और क्या है ज़रीबों के दरमियान रिश्ता। फोर्थ बिट देखिए 4u² + 8u, हल देखिए यहाँ पर इसका नाम देंगे बेटा p ऑफ, ये u में है, p ऑफ u = 4u² + 8u। अब क्या करना बोला भाई, फर्ज करो के क्या फर्ज करेंगे, p ऑफ u = 0 implies p ऑफ u बोले तो 4u² + 8u = 0। ये मियारी शक्ल में है, मियारी शक्ल में है। उसकी आम शक्ल क्या है, आम शक्ल, मियारी शक्ल आम शक्ल दो दर्जी का आम शक्ल क्या रहता, ax² यानी au² + bx यानी कि bu है यहाँ पर प्लस c = 0। एम्प्लाइज अब तकाबुल करने पर देखेंगे यहाँ पर u² चले गया, a की जगह में 4, a = 4 है, b की जगह में 8 है, b = 8 है, c = कुछ भी नहीं है, दिख रहा ही नहीं वहां पर कुछ भी, c = 0। तकाबुल कर लिए हम लोग। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब अज्जाए ज़रबी के तरीके में हम लोग इसके सिफरा मालूम कर रहे थे, मगर कभी भी याद रखिए बेटा यहाँ c की कदर 0 है बेटा, c = 0 है। जब c = 0 है मतलब 4u² है + 8u = 0, ऐसा a है b है, c नहीं है। जब c नहीं है तो मुस्तकिल अदद, बड़े दर्जे का ज़रीब और मुस्तकिल अदद को ज़रब देना रहता था, नहीं है वो मुस्तकिल अदद ही नहीं है। जब क्या करना होगा, ये जैसा जब यहाँ पर c = 0, c की कदर नहीं रहे, जब ये दोनों में मुश्तरिका कुछ है क्या देखना। दूसरा तरीका ये, पहला तरीका पूरे चीज़ें हैं, a है, b है, c है, तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से उसके सिफरा मालूम कर सकते। मगर यहाँ पर c की कदर जब नहीं रहती, दो ही रुकन रहते, a वाला रहता, b वाला रहता। जब क्या करना, हम लोग ये दोनों में मुश्तरिका कॉमन कुछ भी ले सकते क्या देख लेना। अब देखेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 के पहाड़े में 4 दूनी 8 बोले तो कौन से पहाड़े में आता, 4 के पहाड़े में आता, इसका मतलब इसके पास भी 4 है। यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, इम्प्लाइज 4 को बाहर ले सकते, u को भी बाहर ले सकते। एक 4 बाहर आ गया, इसका एक u भी बाहर आ गया, u प्लस का प्लस 4 दूनी 8, ये u पहले से बाहर आ गया, = 0। इम्प्लाइज अज्जाए ज़रबी दिस इनटू दिस = 0, बोले तो ये पहला जुज 4u = 0 या दूसरा जुज u + 2 = 0। इम्प्लाइज u = 0/4 या u = +2 को उधर लेके जाएंगे -2। इम्प्लाइज u = 0 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 0 जा 0 0 क्या -2, देयरफॉर u = 0, -2 ये मेरे सिफर हैं। ये पहला सिफर मेरा अल्फा है, ये दूसरा सिफर मेरा बीटा है। अब रिश्ता मालूम करना है, सिफरों का मजमुआ सम ऑफ जीरोस मालूम कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा = अल्फा की कदर 0 है, प्लस का प्लस, बीटा की कदर -2 ब्रैकेट में -2, 0 का 0 प्लस इंटू माइनस -2, 0 की कदर कुछ भी नहीं -2। अब यहाँ पर माइनस है क्या देखेंगे, नहीं है, इसका मतलब हम लोग को इसकी कदर किसके बराबर आना, माइनस तो माइनस b के कदर, b क्या है 8 है, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस, उसको ब्रैकेट माइनस लिख के ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, बट्टे में कभी भी 1 रहता, = माइनस का माइनस ब्रैकेट 2 बट्टे 1 ज़रब, यहाँ पर भी ज़रब लिख ले रहा हूँ। अब b की कदर 8 है बेटा, 8 में 8 आना हम लोग, तो यहाँ पर 8 से यहाँ पर 8 आना, तो 2 चौक 4 लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 4 = माइनस का माइनस 2 चौक 8 बट्टे 1 चौक 4,
इज इक्वल टू माइनस का माइनस 8 किसकी कदर है, बी की कदर है, बट्टे 4 किसकी कदर है, ए की कदर है। ये अल्फा प्लस बीटा की कदर माइनस बी बाई ए आना आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, सिफरों का हासिले जरब, जरा बोले तो क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है, अल्फा कितना आया सिफर इंटू बीटा -2 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस, सिफर दूनी सिफर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैं सिफर को कैसा लिख सकता हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस सिफर हो तो सिफर इच, माइनस सिफर सिफर प्लस सिफर सिफर इच इज इक्वल टू सिफर, इज इक्वल टू, मैं सिफर को कैसे लिख सकता हूँ, सिफर बाई 1 इज इक्वल टू सिफर, कुछ है क्या देखेंगे, सी बट्टे 1 बोले तो यहाँ पर ए आना हम लोग को नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिफर बाई 1 इंटू, मेरे को 4 होना है नीचे, इंटू 4, सिफर चौक भी सिफर इज बट्टे 1 चौक 4 इज इक्वल टू, सिफर किसकी कदर है, सी की, बट्टे 4 किसकी कदर है, ए की। ये किसका जवाब, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मजमुआ सिफरों का मजमुआ माइनस बी बाई के बराबर आना, हासिल जरब सी बाई ए के बराबर आना चाहिए, ये है हमारा रिश्ता।